के मुक़द्दस कलाम में से ग्रंथियों के नाम खत उसका 2 बाब, खुदावंद की मर्जी से आज हम ये कलाम का हिस्सा सीखेंगे और उसका 2 बाब उसकी 9 ऐसे। फिर से बोलूंगा, मुक़द्दस कलाम में से पहला ग्रंथियों उसका 2 बाब उसकी 9 ऐसे। बल्कि जैसे लिखा है वैसा ही हुआ कि जो चीजें ना आंखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना आदमी के दिल में आई, वो सब खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए तैयार कर दी। लेकिन हम पर खुदा ने उनको रूह के वसीला से ज़ाहिर किया, क्योंकि रूह सब बातें बल्कि खुदा के तह तक की बातें भी दरियाफ्त कर लेता है। क्योंकि इंसानों में से कौन किसी इंसान की बातें जानता है, सिवाय इंसान की अपनी रूह के जो से है उसमें है। इसी तरह खुदा के रूह के सिवा कोई खुदा की बातें नहीं जानता। मगर हमने न दुनिया का रूह पाया, दुनिया की रूह, बल्कि वो रूह पाया जो खुदा की तरफ से है, ताकि उन बातों को जाने जो खुदा ने हमें अनायत की है। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना मेरे और आपके लिए बरकत का सबब ठहरे। आमीन। आंखें बंद करेंगे। खुदावंद की मर्जी से ये मैसेज आप तक डिलीवर किया जा रहा है। बड़ी ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से तवज्जो देना। और इससे पहले कि हम मैसेज सुने, अपने अपने लिए दुआ करें, दुआ करें, दुआ करें, दुआ करें। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली हमारे दिल खुल जाए, जिंदा कलाम से भरे हो, तेरे फलों से भर जाए। मेरे प्यारे तेरा शुक्र करती हूँ, मैं तेरी तारीफ यीशु के नाम में। आमीन। तशरीफ रखें। मैं चाह रहा था कि इस सीरीज़ को ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन खुदावंद की मर्ज़ी थी कि ये आज फिर मैसेज आप तक पहुँचे। हमने पहले पिछले 1.5 महीने से हम सीख रहे हैं खुदा के रूह के बारे में। आमीन। बाप के वादे के बारे में, फिर बाप ने अपना वादा पूरा किया, फिर कुछ जिम्मेदारियां आपको, और आज आपकी ज़ाती ज़िंदगी से आपका ताल्लुक़ है, आपकी ख़ानदानों से आपका ताल्लुक़ है। अगर थोड़ा सा जहन में आया हो तो खुदा का कलाम हमें ये समझा रहा है, पहले ग्रंथियों 2 बाब 9 में, बल्कि जैसा लिखा है वैसा ही हुआ, जो चीज़ें न आंखों ने देखी, न कानों ने सुनी, न आदमी के दिल में आई, वो सब खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए तैयार कर दी। किसके लिए? अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए तैयार कर दी। शुरू में लिखा है बल्कि जैसा लिखा है। अब जानते हैं खुदा का कलाम सारे का सारा पेशीन गोइयां हैं जो हजारों साल, सैकड़ों साल पहले हो चुकी हैं, और उनको खुदा पूरा कर रहा है। क्या कर रहा है? खुदा पूरा कर। ये बात जो लिखी गई है ये भी पहले लिखी गई है। यसाया की किताब उसके 64 बाब उसकी 4 आयत में यसाया सैकड़ों साल पहले इस बात की पेशन गोई कर रहा है। क्या? जो कुछ यहाँ बताया गया है, जो चीजें न आंखों ने देखी, न कानों ने सुनी, न आदमी के दिल में आई। इसीलिए
पौलुस रसूल इस आयत का हवाला देता है यीशु की पैदाइश यशायाह की किताब से, आमीन। यीशु का मसलूब होना यशायाह की किताब में, रूका दुनिया में आकर बादशाही करना यशायाह की किताब में से, और फिर ये जो बात मेरे और आपके लिए खास तौर रखती है इसका यशायाह की किताब में से 64 बाब उसकी 4 आयत में लिखा हुआ, जो बना है मैंने सेम ऐसी बात 64 बाब यशायाह 64 बाब 4 आयत में लिखा हुआ है। क्या है? कह रहा है एक बड़ी अजीब बात है, ये वो कुछ हुआ है मेरे और आपके लिए खास तौर पर, वो कुछ हुआ है जो इंसानी यानी देखने से, मैंने आपको बताया था कि इंसान में 5 सेंसेस है, 5 एहसास हैं उसमें, जिसके सबब से वो दुनिया में जिंदगी गुजारा है, देखने से, सुनने से, छूने से, चखने से और सूंघने से। लेकिन यहाँ 3 चीजों का जिक्र है, क्या? सुनना, और इसके बाद देखना, और तीसरी बात में बताई है ना आदमी के दिल में आई, किसी सोच में भी ये बात नहीं थी जो कुछ हो गया, हालेलुया, किसी की सोच में भी नहीं था, इंसानी बस से बाहर आई, और ये खुदा ने भेद रखा था, किसी को नहीं बताया था। खुदा ने क्या किया है, ऊपर लिखा हुआ है, मैं खुदा का बंदा पौलुस यहां भी कहता है करंथियों 2 बाब में, उससे ऊपर कहता है मैं भेद बता रहा हूं, इसी को खास में भी कहता है मैं भेद बता रहा हूं। वो भेद बताने वाला जो उससे पहले हो चुके थे, जो खुदा ने कहा था, लेकिन बहुत सारी चीजें खुदा ने वहां पर कहा था मैं करूंगा, लेकिन कुछ बातों का जिक्र बाद में आकर हुआ है, जिनमें से एक ये था, क्या लिखा है, आज तक, पहला भेद, आज तक जितने आए, आज तक जितने आए, जमीन पर जितने आए, जितने पैदा हुआ, जितनों ने लीडरशिप ली, जितनों ने खुदा के, जो भी खुदा के ममसूद थे, जिनको खुदा ने अपने काम के लिए चुना, कभी किसी ने नहीं कहा कि मैं तुम्हारे साथ साथ हूं, कभी किसी ने कहा? हालेलुया, हालेलुया। ये मेरे और आपके लिए बहुत बड़ा एजाज है कि वो यही कह रहा है, जो ना कानून कोई सोच भी नहीं सकता कि इस जमीन पर आने वाला, इस जमीन पर रहने वाला, इस जमीन पर मर जाने वाला कोई शख्स किसी को एक चैलेंज कर सकता है, ये बड़े इत्मीनान से कह सकता है कि मैं तुम्हारे साथ साथ हूं। कोई नहीं कह सकता कि तुम जहां जहां जाओगे मैं तुम्हारे साथ हूं, और फिर उसका सबूत है, ना सिर्फ कहा है बल्कि उसका आगे जाके हमें सबूत मिलता है, जो उसने कहा मैं तुम्हारे साथ हूं। तो मरकज़ 16 आपकी आखिरी आयत, आखिरी हिस्से में लिखा है, वो साथ साथ रहकर मुजज़ात के वसीले से अपने कलाम को पूरा करता रहा। क्या करता रहा? पूरा करता रहा। खुदा का बंदा पौलुस हमें कह रहा है, ये खुदा ने इब्तिदा से, पेशतर से इस बात को अपने यीशु मसीह में क्या किया था? कायम कर रखा था। यीशु में, अब आगे जाकर बताता हूं, यीशु मसीह में ये कर रखा था कि जब यीशु मसीह मेरा बेटा मुजस्सम कलाम दुनिया में आएगा, जो ईमान लाएंगे मैं उनके लिए एक बड़ा अजीब काम करूंगा जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। हालेलुया, इससे पहले कभी नहीं हुआ था और ना उसके बाद ही होगा। दुनिया में बहुत सारे आए, दुनिया में बहुत सारे लोग आकर इस बात का सबूत कह रहे हैं कि हम बड़े हैं, हम आला हैं, हम अरफा हैं। मेरे बहनों भाइयों, मेरे मसीहा जैसा कोई नहीं है। आमीन। पहले खुदा का रूह, मैंने पहले बताया था, खुदा का रूह आता था और थोड़ी देर के लिए अपना काम करता और चला जाता था, लेकिन अब क्या है? वो तुम्हारे साथ साथ है। किसी जमाने में खुदावन ने जब से दुनिया बनाई है, कभी किसी को, इब्राहिम खुदा का बड़ा प्यारा, बड़ा इब्राहिम खुदा का बड़ा प्यारा, खुदा का बंदा, ईमानदारों का बाप, मूसा कलीमुल्लाह, जिसके साथ वो खुदा कलाम ने क्या, जिस तरह कोई अपने दोस्त से बातें करता है, इस तरह खुदा किससे? मूसा से बातें किया करता। मूसा खुदा से बातें, उसको भी ये भी उसने कहा है, खुदा मुझे अपना जलाल दिखा दे। उन्होंने कहा तू मेरा जलाल
नहीं देख सकता। जिसने मेरा जलाल देखना और दिखाना है वो कोई और है, वो मैं आखिरी दिनों में भेजूंगा, लेकिन उसको भी नहीं बताया, उसको भी नहीं बताया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और खुदा के कलाम में लिखा है, कुलसियों के खत उसके 1 बाब उसकी 26 और 27 में लिखा है, यानी उस बेद की प्रोसेस कर रहा है, यहाँ भी एक बेद है, यानी उस बेद की जो तमाम जमानों और पुश्तों से पोशीदा रहा, लेकिन अब उसके उन मुकद्दसों पर ज़ाहिर हुआ जिन पर खुदा ने जाहिर करना चाहा। किन पर ज़ाहिर हुआ? जिन पर खुदा ने जाहिर करना चाहा कि गैर कौमों में उसके बेद के जलाल की दौलत कैसी कुछ है। गैर कौमें जान ले कि खुदा के मुकद्दसों के सबब से ये कैसे कैसे भेद हैं जो खुदा सिर्फ उनको उन पर ज़ाहिर कर रहा है, उनके सबब से ज़ाहिर कर रहा है जो उससे मोहब्बत करते हैं। आमीन। खुदा ज़ाहिर करना चाहता है, आपके सबब से भी खुदा ज़ाहिर करना चाहता है, लेकिन हम पता क्या करते हैं, हम अपने आप को खुदा को दे नहीं रहे हैं। अपने आप को खुदा को, मैं कभी कभी मिसाल देता हूं, अगर देखिए होता उसी कुछ है जब कुछ दिया जाता है। गौर करें अपनी जिंदगियों में, गौर करें जिंदगियों में, गौर करें खानदानी जिंदगी में, गौर करें अपनी माशरती जिंदगी में। जब कुछ दिया जाता है तो तभी कुछ होता है, जब दिया नहीं जाता, मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, गौर करें मेरी बात को ज़हन पे बिठाएं, जब दिया जाता है तो कुछ होता है। आमीन। जब दिया नहीं जाता तो कुछ नहीं होता है। मियाँ बीवी की मिसाल ले लें, बहन भाइयों की मिसाल ले लें, अगर हम एक दूसरे को देते कुछ नहीं है तो कुछ भी नहीं होता। इस तरह जब आप खुदा को अपना आप नहीं देते हैं तो खुदा कुछ नहीं करता है। यहाँ क्या है, खुदा ने क्या किया, उनके मुकद्दसों के सबब से मुकद्दसों पर ज़ाहिर किया, और जिन पर, और लिखा, आगे लिखा है, और ये बात गैर कौमों में नहीं है, ये बात गैर कौमों में कोई किसी के अंदर नहीं रहता कोई किसी ने दावा किया हो हाथ बुलंद करके, मैं तुम्हारे साथ साथ हूँ, और 1 साल के लिए नहीं, 2 साल के लिए, जब तक ये दुनिया बाकी है मैं तुम्हारे साथ साथ हूँ। हालेलुया। हम इस बात को कोई अहमियत ही नहीं देते, हम सुनते हैं, सुनकर घरों में चले जाते हैं, इस बात को हम कोई अहमियत नहीं देते कि उसने कहा है मैं तुम्हारे साथ साथ हूँ। हम इस बात को कोई अहमियत नहीं देते कि उसका रूह, अब्दी रूह, असली रूह जो पानियों की सतह पर जुम्मश करता, खुदा तुम्हारे अंदर रहेगा। हमने कभी इस बात को अहमियत नहीं दी है, सुनते जरूर हैं, कभी अहमियत क्यों नहीं दी है? क्योंकि हम देना नहीं चाहते। देंगे वो मेरी और आपकी जिंदगी में भी अपना काम करेगा। क्या करेगा? मेरी और आपकी जिंदगी में अपना काम करेगा। हालेलुया। इसी तरह, इस तरह जिस तरह वो पहले करता था। आमीन। मैंने पहले, जब हमने पहले में मैंने आज का आखिरी हिस्सा पढ़ा था, वो ये था कि उसने हमें अपना रूह दिया है, दुनिया का रूह नहीं, अपना रूह दिया है। किस लिए? ताकि उन बातों को जाने, ताकि उन बातों को जाने। जानना हमारी जिम्मेदारी है। अगर आप जानना चाहते हैं, अगर आप खुदा की, अब क्या क्या ना सिर्फ आपकी कुदरत खुदा की क्यों जानेंगे, बल्कि आप अपने लिए भी जानेंगे कि खुदा ने आपकी और मेरे लिए क्या प्लान रखे हैं। देखिए, हम दुनिया में रहते हैं, हम अपने लिए अपना प्लान बनाते हैं, लेकिन खुदा का कलाम क्या कह रहा है? खुदा का कलाम कहता है उसने पहले से बनाया, उससे पेशर से हमारे लिए मुकर्रर कर रखा है। क्या? कि तूने क्या करना है, तूने क्या करना है, तूने क्या करना है, तूने कैसी जिंदगी, तूने कैसी जिंदगी गुजारनी है। जो लोग खुदा के साथ जुड़े, खुदा ने उनको बताया तूने ये करना है, तूने ये करना है, तूने ये करना है, तूने ये करना है। कभी अभी यिर्मयाह की कहानी पढ़े, खुदा ने उसको जब उसके साथ जुड़, उसने कहा अब तूने ये करना है, अब तूने ये बीवी करनी है, अब तूने ये, तेरे इतने बच्चे पैदा होने हैं, तूने ये रोटी खानी है। खुदा कह रहा है तूने क्या करना है?
तूने ये रोटी खानी, तूने एक करवट इतने दिन लेटे रहना है और मैं तुझ पर बंधन डालूंगा, तू करवट बदल नहीं सकेगा, तू करवट बदल नहीं सकेगा। और फिर कहा इतने दिनों के बाद तूने दूसरी तरफ जो है करवट बदलनी है और ये तूने खुराक खानी है। यीशु से भी यही था, एलिया से भी यही था, एलीशा के साथ भी यही था, और जब शिगिर्द खुदावंद के साथ हो तो उनके लिए भी यही था। मेरे बहन भाइयों, समझे, हम इस दुनिया में आए हैं दूसरी ज़िंदगी कमाने के लिए। खुदा ने हम सब के लिए अपने प्लान बना रखे हैं। अब हम जब मैं कहता हूँ खुदा ने प्लान, तो हम समझते हैं शायद यही है, कोई पादरी बन जाएगा, कोई कुछ बन जाएगा। ये बात नहीं है, आपकी शख्सी ज़िंदगी है जिसके बाद खुदा ने आपको दूसरी ज़िंदगी दे दी है, इसके लिए भी प्लान है। आमीन, हालेलुया। और जो हम पढ़ रहे थे उसके आगे लिखा है वेद क्या है, हाँ जी, यानी उस वेद को जो तमाम ज़मानों और पुश्तों से पोशीदा रहा, उसकी 27वीं आयत है, जिस पर खुदा ने ज़ाहिर करना चाहा गैर कौमों में उस वेद के जलाल की दौलत कैसी कुछ है। और वो ये है, कहता है वो ये है कि मसीहा गैर कौमों के लिए आया ज़रूर, लेकिन उनमें रहता नहीं है। जो उसको कबूल करते हैं उनमें रहता। लिखा है कि मसीह जो जलाल की उम्मीद है तुम में रहता, ना सिर्फ रूह बल्कि क्या लिखा है, मसीह जो जलाल की उम्मीद है, क्या कहता है, तुम में अपने आप को टटोलें, यीशु आडे विच है, वो कह रहा रहता है, उसका रूह तुम्हारे अंदर है। यहाँ कहता है वो तुम में रहता है, वो वेद है। कहता है क्या है, ये वेद है। जैसा मैंने पहले कहा, आज तक किसी पुश्त में, किसी नस्ल में, किसी कौम में, किसी ज़माने में ऐसा नहीं हुआ। लेकिन हुआ क्या है, हम उसको अपना आप रहने के लिए नहीं देते हैं। वो बेचारा तो कह रहे हैं मैं कुंडा खड़का रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, तेरा दरवाजे पर खड़ा क्या कर रहा हूँ, खटखटा रहा हूँ। अगर तू दरवाज़ा खोले तो मैं तेरे साथ आकर खाना खाने का क्या मतलब है, भूख लगी है, खाना खाने का मतलब है जब हम खाना खाते या खिलाते हैं, मैंने बहुत दफ़ा बताया, हम अपने साथ क्या करते हैं, शरीक करते हैं। क्या करते हैं, शरीक करते हैं। खाना खाना खिलाना जो है शराकत की निशानी है। इसकी निशानी है शराकत की निशानी। हालेलुया। हमने आखिरी फसा खाई शिगिर्दों के साथ, उनको अपने साथ शरीक किया। कुछ क्या किया, इससे पहले तो कभी किसी ने नहीं कहा, कभी किसी नबी के बारे में किसी ने इस तरह खाना खाया। फसा सब खाते थे लेकिन शरीक नहीं करता था कोई, यीशु ने शरीक किया अपने साथ। सो डॉक्टर कलाम हम पर बहुत सारी बातें ज़ाहिर करता है। आखिरी एक और बात जो इससे पहले नहीं हुई है, इफ्सियों के नाम खात निकाले मेरे साथ, उसका 4 बात। एक और बेद खुदा जो पहले नहीं हुआ है, जो ना किसी के जहन में आया, ना किसी के बाद दिल में आया, ना किसी की आंखों ने ये बात देखी। 4 बाब उसकी 9 आयत है। लिखा है मैं ये बात सब पर रोशन करूं कि जो वेद अज़ल से सब चीजों के पैदा करने वाले खुदा में पोशीदा है, उसका क्या इंतजाम है, उसका क्या है। 4 बाब उसकी 9 आयत, उसी 4 बाब उसकी 9 आयत। पैदा करने वाले खुदा में ये वेद पोशीदा है। वो कह रहा है कि ये उस पैदा करने वाले खुदा में, सॉरी 3 बाब उसकी 9 आयत है, 4 नहीं सॉरी 3। और सब पर ये बात रोशन करूं कि जो वेद अज़ल से सब चीजों के पैदा करने वाले खुदा में पोशीदा रहा, उसका क्या इंतजाम है। ये भी कि वेद है जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। कभी किसी इंसान ने, वो बताता हूं कि अब कलीसिया के वसीले से जब आप वो आप में रहता है, जब वो आप में बसता है, जब उसका रूह आप में है, जब उसकी कुदरत आप में है, जब उसके कलाम आप में है, तो वो कुदरत, वो लोग, वो फौज, वो लश्कर, वो इंतजाम करने वाला जिसने सारी इस दुनिया पर गलबा किया हुआ है, उसके सबब से खुदा आपको इस्तेमाल करके उसके लिए खुदा ने इंतजाम किया। क्या अब कलीसिया के वसीले से खुदा की
तरह तरह की हिकमत उन हुकूमत वालों और इख्तियार वालों को जो आसमानी मकामों में है मालूम हो जाए। क्या हो जाए? आज तक कभी किसी ने शैतान के साथ जंग नहीं की है जी, किसी ने शैतान के साथ जंग नहीं की है। शैतानी डीमंस के साथ, शैतानी फौजों के साथ कभी किसी ने जंग नहीं की है। पुराने जमाने में दानियल बैठा हुआ है, जवाब नहीं आ रहा है। क्या पता चला है? फरिश्ते को रोक लिया गया है, उसको अरेस्ट कर लिया गया, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। फारस की हुकूमत में उसको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन आज खुदा की कुदरत आपके साथ है, अगर आपने खुदा को दिया। क्या आज, हालेलुया, आज मैं फिर कहूँगा हालेलुया, खुदा आपके वसीले से एक और काम करना चाह रहा है। क्या? कि आप उन हुकूमत वालों के खिलाफ, ये दुनिया की हुकूमत नहीं है, बादशाहों की हुकूमत नहीं है, हुकूमत वाले और इख्तियार वाले क्यों, जो आसमानी मकामों में, जिनका कब्ज़ा इस दुनिया पर, जो खुदा की बादशाही को फैलने नहीं दे रहे। खुदा चाहता है, कभी मूसा को खुदा ने ऐसी बात नहीं कही है, कभी नूह से ऐसी बात नहीं की है, इब्राहिम से ऐसी बात नहीं की है, एलिया से। हालां खुदा के कलाम में एलिया के पास बड़ी कुव्वत थी, एलिया के पास, एलीशा के पास बड़ी कुव्वत थी, खुदा ने बरकत दी। बादशाही का वो, बादशाही के काम, जो बादशाही की कुदरत उसके साथ साथ थी, लेकिन उसके ज़माने में उसकी कौम के लिए काम नहीं हुआ, सिर्फ एक बंदे के वसीले से हुआ, एलिया के सबब से, और फिर एलीशा के सबब से, एक वक्त में एक बंदे के सबब से काम हो। लेकिन आज खुदा चाहता है किसके वसीले से? कलीसिया। आप कौन है? आप कौन है? कलीसिया कौन कौन है? खुदा क्या 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 चाहता आपसे? जी बेटा, खुदा क्या चाहता आपसे? कलीसिया के वसीले से उसने इंतजाम किया है, उस बड़ी कुदरत को जो कहता है मेरे पास कुदरत है, ये सारा अख्तियार मेरे पास है, ये शान व शौकत मेरे पास है, ज़मीन की बादशाही मेरे पास है। अब आप कलीसिया के सबब से खुदा ने ये इंतज़ाम किया है कि उसको पता चल जाए कि खुदा की क्या हिकमत है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन इस कलाम को सुनकर पता चलता है हम सिर्फ सोए हुए हैं। क्या है? हम सोए हुए हैं ना, हम उस मेयार पर नहीं आ रहे। हम सिर्फ अपनी जिस्मानी ज़रूरियत की पूरी करने के लिए तगोदो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तगोदो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और सिर्फ इसी के लिए दुआ कर रहे हैं और इसी के लिए दुआ करवा रहे हैं। किसके लिए? इस बदन के लिए। लेकिन जो असल जिम्मेदारी जो खुदा ने काम किया, उसके लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं। जहाँ पर किसी को खड़ा किया जाता है, जब आप किसी के साथ मिलते हैं तो फिर जिम्मेदारियाँ भी मिलती हैं साथ में, और उन जिम्मेदारियों को पूरा करने की क्या करती है? तवक्को की जाती है। लेकिन जब उन जिम्मेदारियों को पूरा नहीं किया जाता है तो फिर इज्जत नहीं मिलती है। खुदा इस कलाम के सबब से आपको बड़ी बरकत। आमीन।